अब इस पूरे बहस में हम जेडीयू को भी शामिल कर लेते हैं। अरविंद कुमार निषाद, ये जो तमाम सीटें खाली हो रही हैं उसमें ज़्यादातर सीटें आपकी हैं, लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाए तो एक सीट इस बार आपके खाते में जा रही है, लेकिन दूसरी सीटों के लिए जोड़ तोड़ किया जा सकता है। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि आरजेडी का ये एकला चलने की जो नीति है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को फायदा पहुंचा सकती है? नहीं, दो हिस्सों में मैं उत्तर देना चाहूंगा जी। एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले जो सैद्धांतिक रूप से बिहार विधान परिषद के औचित्य पर सवाल उठाया करती थी और सैद्धांतिक रूप से उसको नकारने का काम हमेशा किया है, लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल से भीख मांग रही है माले कि मुझे विधान परिषद में एक सीट चाहिए। मेरा प्रश्न यह है माले से कि जो सैद्धांतिक रूप से इनका विधान परिषद के औचित्य पर सवाल था, क्या आज वो गौन हो गए हैं? अगर गौन हो गए हैं तो क्यों गौन हो गए हैं, इसका माले को जवाब दिया जाना चाहिए माले की ओर से। एक दूसरी बात, हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से अभी और गठबंधन में जी सब फैसले सामूहिकता में ली जाती है और सामूहिकता में अभी तक पिछले 2 दशक से ज्यादा लंबे अवधि के काल में कोई भी निर्णय एक तरफा नहीं लिए जाने का इतिहास है। हम जब भी अपने विधान परिषद के उम्मीदवारों का घोषणा करेंगे तो आप देखेंगे कि एनडीए के सामूहिकता में वह लिया गया फैसला है, ना कि महागठबंधन की तरह, खासकर राष्ट्रीय जनता दल की तरह सो मोटो स्वयं की उम्मीदवारी अपने बैनर तले, अपने लेटर पैड पर महागठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान करना यह दर्शाता है कि नहीं, थोड़ा 10 सेकंड, महागठबंधन यह दर्शाता है कि जिस प्रकार से इनके यहाँ आदरणीय जीतन राम मांझी अन्य दल के लोग इनके यहाँ पहले थे, उन लोगों ने जब कुछ डिमांड किया तो उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, आज वही व्यवहार माले सहित अन्य वामपंथी दलों के साथ किया गया, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे बगल में बैठे कुंतल कृष्णा के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहां बैठे हैं। आज उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है और यह भी कटोरा लिए खड़े हैं। कुंतल कृष्ण आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। कुंतल कृष्ण। अलीम साहब, मैं अपने जनता दल यू के साथी को यह बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में भीख नहीं मांगी जाती है। अगर राजनीति में भीख मांगी जाती होती तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस अवस्था में अभी कुछ दिन पहले एक राजनीतिक समारोह में नरेंद्र मोदी के सामने दिखे थे, तो उसे भी तो भीख मांगना कह देते ना, पर हमने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हमें पता है कि राजनीति में भीख नहीं मांगी जाती। हाँ, राजनीति में बात होती है, बात होती है। मुझे देखिए, चुनाव के बिहार विधानसभा के रिजल्ट के पूर्व ही एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कह दिया गया था कि चुनाव का रिजल्ट चाहे जो भी हो, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, और उसी वायदे के मुताबिक एनडीए में कोई वादा खिलाफी नहीं होता है। हमारे नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर चौथी बार आसीन हैं। उसी प्रकार महागठबंधन में भी थे, तो हम महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल से सदस्य संख्या में कम थे, लेकिन उसमें भी हमारा तय था। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया था कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी होंगे। आदरणीय कुंतल कृष्ण कह सकते हैं आप भी, अगर कुछ कहना चाहते हैं। अलीम साहब, मैं यही बात कह रहा हूं कि जब हमारे जदयू के साथी इस बात को कहते हैं तो हमने तो कभी विपक्ष में रह के नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ने पहले ही भीख में मांग लिया कि मुझे भिक्षा में दे दो। ये भाषाई जो इनका है ना, क्या है, दरिद्रता है। ये भाषाई दरिद्रता है, सत्ता में है, भाषाई दरिद्रता है, भाषा और शब्द की कमी है, भाषा और शब्द की कमी है, भाषाई दरिद्रता है कांग्रेस के पास में हो जाए, भाषाई की दरिद्रता है, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टियों शब्द की कमी है, आप शराब बोलने लग जाए। आप सत्ता में हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। नंबर्स कम होने के बाद भी आप सत्ता में हैं, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने अहंकार में हो जाएं।
भाई राजद के साथ हम लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है, बात स्पष्ट है। राजद को ऐसा लग रहा होगा कि वो उस स्थिति में है कि बाकी लोगों से बिना बात किए हुए वो आगे बढ़ सकती है, तो ठीक है वो बढ़ ले, वो चाहे में चुनाव लड़े जीते। ठीक है, चलिए हमें भी पता है हम एक बीजेपी को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, 2 सीटें तो आपके भी खाते में आ रही हैं अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए, लेकिन तीसरी सीट पर क्या बीजेपी भी महागठबंधन के टूट का फायदा उठाएगी? और क्या आपको लगता है कि आरजेडी बड़ा भाई होने के नाते एक तरह से अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रही है? अखिलेश सिंह जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो बताएं। चलिए, काफी देर से कुमार परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। कुमार परवेज जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जदयू के लोग यदि इस गलत फहमी में हैं कि ये जो सारी चीजें चल रही है इससे इनको बहुत कुछ मिल जाने वाला है, सैद्धांतिक तो अपनी गलत फहमी दूर कर विधान परिषद के बारे में सैद्धांतिक पक्ष रखिए। अरविंद जी सुनिए, आपके नीतीश कुमार तो कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा के साथ। सुनिए, पक्ष रखिए, ये भी आपका विधान सैद्धांतिक परिषद के बारे में सैद्धांतिक पक्ष रखिए। हम कभी नो बकवास, विधान परिषद के बारे में सैद्धांतिक पक्ष रखिए। पता जो नहीं आपका है सैद्धांतिक पक्ष था, विधान परिषद के औचित्य पर सवाल खड़ा करता आपको था, पता माले पार्टी नहीं की है ओर से खड़ा किया जाता था, उसके बारे में आप यहाँ पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर आप यहाँ आए हैं, अपनी पार्टी का विचार रखिए सैद्धांतिक परिपक्ष के बारे में। इस पॉलिटिकल डिबेट में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं हो जो कि बिहार की राजनीति की परिपाटी में नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है, अरविंद जी बहुत आक्रामक हो रहे हैं, इस चीज का ख्याल बिना आप मतलब का। नो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन ए पॉलिटिकल डिबेट। मैं इनको बता देना चाहता हूं, असंसदीय शब्द नहीं है। अरविंद जी सुनिए, 2016 में हम बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता, आप क्या राजनीति कर रहे हैं जब आपको ये भी नहीं पता है? भाकपा माले 2016 में स्वतंत्र रूप से बिहार विधान परिषद का पंचायत आधारित चुनाव लड़ चुकी है। भाई यही तो सवाल है, मेरे प्रश्न का आपके उत्तर सवाल दीजिए का क्यों जवाब दे? मेरे प्रश्न का आप उत्तर भाजपा दीजिए। के साथ क्यों गए? मेरे जवाब प्रश्न का दीजिएगा। उत्तर दीजिए। आप जैसे विश्वासघाती मेरे लोग, प्रश्न का उत्तर वो दीजिए। नीतीश कुमार, पार्टी पर वो नीतीश प्रश्नवाचक कुमार जो चिन्ह है। बोलते थे भाजपा के पूरी साथ पार्टी नहीं पर जाएंगे, प्रश्नवाचक आप चुप चिन्ह है। रहिए। पूरी आपको पार्टी बोलने का पर राइट नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है। है, आप चुप रहिए। भाजपा के साथ जाने वालों के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं। मैं भी कम्युनिस्टों को समझता हूं, जानता हूं। ठीक है, चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय कुमार जी, समस्या है जी 1 मिनट बात सुन ली जाए। जी जी 1 मिनट बात सुन ली जाए। आरजेडी के साथ जो हमारी समस्या है वो हमारे घर की समस्या है, उसको हम तो घर अगर टूटा है तभी तो पड़ोसी मजे ले रहे हैं। घर टूटेगा तो दूसरे तो फायदा उठाएंगे, दूसरे तो कहेंगे। जदयू वाले के साथ भी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी, मांझी के साथ भी, जदयू वालों को बोलने का क्या राइट है? ये अपना आरसीपी के बारे में पहले बयान देना कि कहां जाकर के क्या कर रहे हैं, इनके पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, कुमार परवेज क्या जवाब देंगे जदयू वाले? चलिए शक्ति सिंह जी, जदयू वाले क्या जवाब देंगे अलीम, जो भाजपा के साथ जाकर के सरेंडर शक्ति सिंह जी, हमारे साथी परवेज भाई ने जो बातें, हाँ अलीम भाई एक बात सुन लीजिए। सवाल हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर भी खड़े किए गए, तो मैं सबका एक बार अवलोकन करते हुए नेपथ्य का दर्शन भी करा दूं तो आपको चूंकि सहूलियत होगी डिबेट को आगे ले जाने में। मांग होना और नाराजगी दोनों 2 विषय है। मांग स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है और मांग सीपीआई एमएलए ने रखा है और मांग को स्वीकार, और मैं चैनल, लेकिन सवाल तो ये है शक्ति यादव कि आखिर उनकी मांगों पर आरजेडी ने विचार क्यों नहीं किया? आप भी कुमार परवेज साफ कह रहे हैं कि आप लोगों ने वादा किया था, वादा नहीं निभाया, बिना अपनी पार्टियों को बात किए ही आपने तीनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आप सुन लीजिए ना जी, बात हमारी हुई है और बात कम्युनिकेट भी कर दिए गए, और मेरे उनके जो सवाल हैं अभी भी वो सवाल हैं। और उस सवाल है कि बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन बीच में ही राष्ट्रीय जनता दल अपने बैनर ये से डिबेट का हिस्सा ऐसा तो नहीं। आप सवालों का सुन लीजिए, सामने मैं बैठे सुनाता हैं हूँ, माले के साथ, मैं सुना रहा हूँ के साथ ही पहले। अभी अरे आरोप अब लगा, रुकिए, इसको पूछिए। अरे भाई कैसा डिबेट में आप बैठ जाते हैं भाई?
इनको कोई नए मौका बैठ मिल गया रहे हैं कि कैसे आप का- कोई नए बैठ रहे हैं ये तो आपके good for साथ nothing है। कोई नए बैठ तो नहीं ये तो रहे गुड फॉर नथिंग जो है। प्रश्न है उसका ये पहले उत्तर सुन दीजिए तो शक्ति लीजिए। बाबू। ये सवाल महागठबंधन से सवालों पर मैंने कहा कि उनकी अपनी एक राय है, वो राय पर हमने उनको कम्युनिकेट किया और इनके वादा सराहने की का वादा उन्होंने किया शक्ति गया था। यादव वादा उन्होंने पूरा कहा कि होगा। वादा किया गया था वादा चुनाव पूरा से नहीं, पहले वादा पूरा और होगा। आपने वादा तोड़ा है। अरे 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 भैया, ये आप अलीम जी, आप पत्रकारिता में लंबे समय से हैं, वो अभी गोपालगंज की मिट्टी से आते हैं। ये द्विवार्षिक चुनाव है, हम इनके वादा को पूरा करेंगे, वादा से पीछे नहीं हटेंगे। रहा सवाल, हम आगे करेंगे। लेकिन दूसरी सवाल जो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल खड़े करते हैं, जी। एक सीट रहने के बाद मांझी जी के पुत्र को हमने विधान परिषद में चलिए भेजा शक्ति था। जी, एक याद छोटे करिए, से ब्रेक के 4 लिए सीट रुकेंगे, कांग्रेस लेकिन के ब्रेक के रहने बाद हमारे जो भी दूसरे मेहमान हमने हैं विधान संजय जी परिषद जुड़े में हुए हैं, भेजा था। उनसे हम रिएक्शन लेंगे इस पूरी चर्चा पर। Second एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक। स्ट्रांग है ना हमको।